आप काम पर एक प्रस्तुति देने वाले हैं। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, हथेलियां पसीने से तर हैं और आपके मन में यह विचार आ रहा है, अगर मैंने गड़बड़ कर दी तो? या आप अपनी डेस्क पर बैठे हैं और अपने मैनेजर को एक ईमेल भेजने में आधा घंटा बिता रहे हैं, उसे बार बार पढ़ रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका संदेश सही तरह से पहुंच रहा है। क्या यह परिचित लगता है? सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, 24/7 समाचार चक्र और हसल कल्चर की अंतहीन दौड़ से निर्देशित युग में यह कोई आश्चर्य नहीं कि चिंता हमारे दैनिक जीवन में एक सामान्य अतिथि बन गई है। लेकिन क्या होगा अगर यह सिर्फ एक गुजरता हुआ रुझान नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के लिए एक स्थायी स्थिति है? किताब द एंग्जियस जनरेशन इस सवाल का पता लगाती है, जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक जोनाथन रैट के अनुसंधान और ज्ञान से समर्थित मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। आज के वीडियो में हम किताब का गहन सारांश प्रस्तुत करेंगे, जिसमें बढ़ती चिंता के स्तर के कारण और उससे निपटने के समाधान को समझाया जाएगा। तो चलिए सीधे इसमें डुबकी लगाते हैं। चिंता का उभरना। हाल के अध्ययन के अनुसार लगभग 30% जनसंख्या अपने जीवन में कभी न कभी एक चिंता विकार का अनुभव करेगी। यह संख्या पिछले दशक में लगातार बढ़ रही है। यह हमारी पीढ़ी की सामूहिक मानसिकता में एक बदलाव की ओर इशारा करता है और इसे हम केवल व्यक्तिगत कमजोरी के रूप में नजरअंदाज नहीं कर सकते। चाहे आप एक कॉलेज के छात्र हों जो सही कैरियर मार्ग चुनने के डर से जूझ रहे हों, या एक युवा पेशेवर जो सोशल मीडिया तुलना और कार्यस्थल प्रतिस्पर्धा के दबाव से अभिभूत हो, आप निश्चित रूप से इसमें अकेले नहीं हैं। और यह सवाल उठता है, ऐसा कैसे संभव है कि पूरी पीढ़ी मानसिक स्वास्थ्य के साथ किसी न किसी तरीके से संघर्ष कर रही है? सोशल मीडिया को दोष दो। हालांकि डिजिटल युग ने दुनिया को हमारी उंगलियों पर ला दिया है, यह नए तनाव भी लाया है। सोशल मीडिया के निश्चित रूप से अपने फायदे हैं, क्योंकि यह हमें दुनिया भर के लोगों से जुड़ने और उनके साथ अपने अनुभव साझा करने की अनुमति देता है। लेकिन इसका एक काला पक्ष भी है। हम लगातार नोटिफिकेशन और अनंत जानकारी के चक्र में डूबे रहते हैं, जो हमारे दिमाग के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। दूसरों के सावधानीपूर्वक तैयार किए गए पोस्ट से लगातार तुलना करने से हीनता और आत्मसम्मान की कमी की भावना हो सकती है, और नवीनतम ट्रेंड्स को लेकर लगातार जुड़े रहने का दबाव एक तरह की घबराहट और छूट जाने के डर को जन्म देता है। ये डिजिटल इंटरेक्शन जो देखने में हमें जोड़ते हैं, वास्तव में हमें अधिक अलग थलग और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए कम तैयार महसूस करा सकते हैं। इससे बहुत से लोगों में, खासकर उन युवा पीढ़ियों में जो डिजिटल दुनिया में पली बढ़ी हैं, चिंता की भावना पैदा होती है। यह हमें दिखाता है कि हमारे सोशल मीडिया उपयोग के प्रति जागरूक होना और जब आप अभिभूत महसूस कर रहे हों तो ब्रेक लेना महत्वपूर्ण है। चयन का विरोधाभास। आजकल जीवन के हर पहलू में अनगिनत विकल्प उपलब्ध हैं, चाहे वह करियर पथ चुनने जैसे महत्वपूर्ण जीवन निर्णय हों या यह तय करना कि कौन सा नेटफ्लिक्स शो देखना है जैसे दिन प्रतिदिन के निर्णय हों। विकल्प अनगिनत हैं, इसलिए निर्णय लेने में असमर्थता और सही विकल्प बनाने की चिंता अधिक सामान्य हो गई है। सही निर्णय लेने का दबाव विफलता का डर और भविष्य के बारे में चिंता का कारण बन सकता है। यह विशेष रूप से अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण में सच होता है, जैसे काम पर, जहां कर्मचारियों के बीच लगातार तुलना और खुद को साबित करने की आवश्यकता होती है। इससे तनाव और चिंता का एक अंतहीन चक्र बनता है, जिसके कारण व्यक्ति अभिभूत और निर्णय लेने में असमर्थ महसूस करते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सब कुछ समझ पाना ठीक है और अपूर्णता को अपनाना भी। गलती करना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप उनसे सीखेंगे। यदि आप एक समय में केवल एक निर्णय पर ध्यान केंद्रित करें, बजाय सभी उपलब्ध विकल्पों से अभिभूत होने के, तो आप अधिक सहज महसूस करेंगे। महत्वपूर्ण जीवन निर्णय लेते समय जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं, उनसे सलाह या समर्थन लेना भी वास्तव में तनाव को कम कर सकता है। समुदाय का पतन। पिछले कई दशकों में घनिष्ठ समुदायों में कमी आई है, जिसका हमारे सुरक्षा और आत्मीयता की भावना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तकनीक और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के साथ लोग एक दूसरे से अधिक दूर हो गए हैं, व्यक्तिगत संवाद की बजाय वर्चुअल कनेक्शन पर निर्भर हो गए हैं। हालांकि समुदाय भावनात्मक समर्थन प्रदान करने और पहचान की भावना को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
समुदाय लोगों को ज्ञान और अनुभव साझा करके एक दूसरे से सीखने का अवसर भी प्रदान करते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि पूरे समुदाय के विकास के लिए भी लाभकारी हो सकता है। यह व्यक्तियों को एक सकारात्मक योगदान देने का एहसास कराता है, जो उनके जीवन में उद्देश्य की भावना जोड़ता है। ऐसी सहायता प्रणाली की अनुपस्थिति से एकाकीपन और अकेलेपन की भावना उत्पन्न हो सकती है, जिससे अवसाद और चिंता की भावनाएं पैदा होती हैं। इसलिए समुदाय की भावना को पुनः स्थापित करना और सार्थक संबंध बनाना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इससे हमें एकता की भावना महसूस होती है, आत्मसम्मान बढ़ता है और कठिन समय में सहायता प्रणाली मिलती है। तो स्वयंसेवी बने, खेल क्लब या शौक समूह में शामिल हों और सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लें। यह आपकी अपनी समुदाय बनाने की एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। चिंता और मानसिक स्वास्थ्य का कलंक। हालांकि इन दिनों हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अधिक बात कर रहे हैं, फिर भी इसके चारों ओर एक बड़ा कलंक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मदद मांगना कमजोरी या असफलता का संकेत है, जो उन्हें वास्तव में आवश्यक समर्थन और उपचार प्राप्त करने से रोकता है। इससे समस्याएं और बढ़ सकती हैं, जो गंभीर दीर्घकालिक समस्याओं का कारण बन सकती हैं। चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य विकार वैध चिकित्सा मुद्दे हैं, जिन्हें उचित देखभाल और हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। जैसे आप टूटे हुए कलाई या पीठ दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों के लिए भी मदद लेनी चाहिए। इसे कमजोरी नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि ताकत का प्रदर्शन और आत्म देखभाल का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाना चाहिए। अपने मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों को स्वीकार करना और उनका समाधान करना साहस की मांग करता है, और कार्रवाई करने से आपके समग्र कल्याण में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बातचीत करके हम इसके चारों ओर के कलंक को तोड़ सकते हैं। शैक्षिक और आर्थिक प्रणालियों की भूमिका। जिस तरह से स्कूलों को अभी डिजाइन किया गया है, जिसमें सभी उच्च दांव परीक्षण और कम उम्र से शीर्ष पर रहने का दबाव है, छात्रों के लिए वास्तव में तनाव बढ़ा रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम उन्हें चिंतित होने की नींव तैयार कर रहे हैं। यह उच्च दबाव वाला वातावरण छात्रों को दूसरों से तुलना करने और अस्वास्थ्यकर पूर्णतावाद विकसित करने का कारण बन सकता है, जो चिंता से जुड़ा है। हमें यह बारीकी से देखने की जरूरत है कि हमारी शैक्षिक प्रणालियां हमारे युवा पीढ़ियों के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर रही हैं। शैक्षिक प्रणालियों को न केवल शैक्षणिक सफलता, बल्कि छात्रों की भलाई और व्यक्तिगत विकास को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। एक अधिक संतुलित और सहायक शिक्षण वातावरण बनाकर हम प्रारंभिक अवस्था से ही चिंता को रोकने और संबोधित करने में मदद कर सकते हैं। तनाव का एक और सामान्य कारण आर्थिक प्रणाली से संबंधित है। वित्तीय असुरक्षा और गिग इकोनॉमी युवा वयस्कों के लिए महत्वपूर्ण तनाव के स्रोत हैं। हमारे माता पिता ने आमतौर पर दशकों तक एक ही कंपनी के लिए काम किया, जबकि आजकल नौकरी बदलना या फ्रीलांसिंग करना आम बात है। यह बदलाव हमें बहुत सारी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसके साथ अनिश्चितता भी आती है, जो हमारे भविष्य की वित्तीय स्थिरता के बारे में चिंता का कारण बन सकती है। स्वदेखभाल का महत्व। अपनी शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक भलाई का ख्याल रखना चिंता को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण है। आत्म देखभाल का अभ्यास करने का मतलब है ऐसी गतिविधियों के लिए समय बनाना जो आपको खुशी, आराम और पुनर्जीवन प्रदान करें। इसका मतलब हो सकता है कसरत करना, ध्यान लगाना, अपने पसंदीदा लोगों के साथ समय बिताना या किसी ऐसी हॉबी में डूब जाना जिसे आप पसंद करते हैं। आत्म देखभाल को प्राथमिकता देना और अपने लिए समय निकालने के लिए दोषी महसूस न करना महत्वपूर्ण है। वास्तव में अपनी भलाई को प्राथमिकता देने से आप अधिक उत्पादक बनेंगे और जीवन की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकेंगे। पालन पोषण शैलियों का प्रभाव। हाल ही में हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग काफी लोकप्रिय होती जा रही है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग एक ऐसा पालन पोषण शैली है जहां माता पिता अपने बच्चों के जीवन में अत्यधिक शामिल होते हैं, उनके लगभग हर काम पर नजर रखते हैं। वे क्या कर रहे हैं, उनकी समस्याएं और उनकी सफलताएं। वे अक्सर हर एक विवरण को प्रबंधित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे अपने बच्चों को असफलता या चोट से बचाना चाहते हैं। लेकिन इससे बच्चों के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना, खुद से जीवन को समझना और अपनी भावनाओं और कार्यों को संभालना
मुश्किल हो सकता है। नतीजतन इन बच्चों को आत्मविश्वास में, असफलताओं से उबरने में और कुछ नया या कठिन सामना करने पर आत्मविश्वास महसूस करने में संघर्ष हो सकता है। हालांकि यह पालन पोषण शैली अच्छे इरादों से की जाती है, लेकिन यह अनजाने में एक ऐसी पीढ़ी बना सकती है जो चिंता का अनुभव करने की अधिक संभावना रखती है। चिंता से कैसे लड़ें? अब जब हम जानते हैं कि एक पूरी पीढ़ी में बढ़ते तनाव के स्तर का कारण क्या है, तो हम वास्तव में इसके बारे में क्या कर सकते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि तनाव प्रबंधन और उसे दूर करने में एक महत्वपूर्ण कारक दृढ़ता है। दृढ़ता चुनौती या असफलताओं से उबरने की क्षमता है। कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक दृढ़ होते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें किस तरह पाला पोसा गया है या उन्हें जीवन में क्या सहना पड़ा है। लेकिन कोई भी अपनी दृढ़ता को मजबूत कर सकता है, पर कैसे? माइंडफुलनेस, सकारात्मक आत्मचर्चा और आभार जैसे तकनीकें आपकी दृढ़ता के स्तर को अत्यधिक बढ़ा सकती हैं। ये तरीके आपका आत्मविश्वास बढ़ाने और कठिन परिस्थितियों को संभालने के लिए बुनियादी उपकरण प्रदान करेंगे। दृढ़ता का पोषण करके आप अपनी चिंताजनक विचारों और भावनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से संभालना सीख सकते हैं, जिससे आपकी कठिन परिस्थितियों से निपटने की क्षमता बढ़ेगी। आगे बढ़ते हुए अंतिम निष्कर्ष एक आशावादी दृष्टिकोण की ओर इशारा करता है, जहां समाज, समुदाय और व्यक्ति चिंता को कम करने और सभी के लिए एक अधिक सहयोगी वातावरण बनाने के लिए अनुकूल हो सकते हैं। एक समाज के रूप में हमें अपने स्कूलों और कार्यस्थलों में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा और संसाधनों को बढ़ावा देकर चिंता के बारे में अधिक जागरूकता और समझ पैदा करनी चाहिए। हम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार की पहुंच का समर्थन करने वाली नीतियों की भी वकालत कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर अपनी आत्म देखभाल को प्राथमिकता देना और जरूरत पड़ने पर मदद लेना आवश्यक है। यह सिर्फ एक शांतिपूर्ण स्पा रात और कुछ अपने समय से परे है। इसमें माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, आत्मचिंतन और आत्म परीक्षण में संलग्न होना और आवश्यकता पड़ने पर थेरेपी लेना शामिल है। और ये रहा अविश्वसनीय किताब द एंग्शियस जनरेशन का गहन सारांश। यह किताब वास्तव में हमारे वर्तमान सामाजिक संघर्षों को दर्शाने वाला एक आईना है। यह हमें आज की तेज रफ्तार दुनिया से उत्पन्न चिंता को संभालने के उपकरण भी देती है, जिससे एक अधिक शांतिपूर्ण और तनाव मुक्त भविष्य की आशा मिलती है। यदि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सफल होना चाहते हैं, तो आज ही इस वीडियो से एक अंतर्दृष्टि चुनें और तय करें कि आप इसे कैसे लागू करेंगे। हमें टिप्पणियों में बताएं कि आपने किस अंतर्दृष्टि को अपनाने का निर्णय लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। इस ज्ञान को सिर्फ अपने पास न रखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।